sciatica एंड अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर को sciatica के केस में आप कब यूज़ करेंगे? आज हम A to Z स्मॉल मेडिसिन फ्रॉम बोरिक सीरीज में अमोनियम म्यूर दवाई के बारे में जानेंगे, इसकी क्लिनिकल एफिनिटीज़ को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, अमोनियम म्यूर sciatica के केस के लिए एक इम्पॉर्टेंट दवाई हो जाती है। जब भी sciatica के मरीज आपको ये बोले कि उसको बैठने में काफ़ी दर्द होता है, कि जब भी वो बैठेगा तब उसको काफ़ी दर्द होगा, वो थोड़ा चलेगा तो थोड़ा आराम आएगा, लेकिन जैसे वो लेट जाता है तो उसको तुरंत आराम आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग के पीछे के टेंडन्स हैं, इसमें इसको टेंडरनेस है, तो जब भी बैठेगा उसमें उसको ऐसा लगेगा कि हैमस्ट्रिंग खिंच रहा है, जिसकी वजह से बैठने में उसको ज़्यादा समस्या होगी। जब वो चलेगा तो पैर सीधा होगा, जिसकी वजह से उसको थोड़ा आराम लगेगा और लेटने में उसको पूरे तरीके से आराम आ जाएगा। और sciatica के केस में आप क्या क्या दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरी दवाई है कोलोसिंथ। ये एक ऑलमोस्ट स्पेसिफिक दवाई हो जाती है नर्व पेन की, जिसमें मरीज को चलने से दिक्कत होती है और अगर वो पैर को दबाए, सिकोड़ के रखे तो उसको आराम आता है। दूसरी दवाई काली आयोड। काली आयोड को रात में काफ़ी तेज दर्द होगा, रात जैसी आएगी उसको sciatica का दर्द काफ़ी तेज हो जाएगा। टेल्यूरियम मैट, जब भी झटका लगने से जैसे खांसी करेगा या फिर किसी प्रकार का उसको जार आए और दर्द हो तो आप टेल्यूरियम मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेफेलियम जब नंबनेस के साथ में हो। रस्टॉक्स ऑलमोस्ट स्पेसिफिक ड्रग फॉर नर्वाइन पेन। इसी प्रकार से अगर आप अमोनियम म्यूर के और सिम्टम को जानना चाहें तो देखिए, जहां पे भी जिस दवाई के अंदर म्यूर लगेगा तो वो एक कोराइजा का, एक कॉन्स्टिपेशन का दवाई हो जाएगा, जैसे मैग म्यूर, नेट्रम म्यूर। ये कोराइजा में भी इस्तेमाल होते हैं और कॉन्स्टिपेशन में भी काफ़ी इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं। तो जब भी कोराइजा आपको sciatica के मरीज के साथ में देखने को मिले तब आप अमोनियम म्यूर दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमोनियम ग्रुप की आप कौन सी दवाइयाँ याद रखेंगे जो बोरिक में है? सबसे पहले ये अमोनियम बेंज। बेंजोइक एसिड जब भी जुड़ता है तब आप गाउटी अर्थराइटिस को ध्यान रखिए। जब भी मरीज को पेशाब में बदबू आए, साथ ही साथ जोड़ों में दर्द हो और अमोनियम ग्रुप के उसको सिम्टम मिल रहे हैं, तो आप अमोनियम बेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवाई है अमोनियम कॉस्टिका। जब कॉस्टिकम की हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, रॉनेस और वीकनेस ऑफ वॉइस मिले, कि मरीज की आवाज बैठ गई हो, साथ में अमोनियम ग्रुप के सिम्टम आपको मिले, आप अमोनियम कॉस्टिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट दवाई है अमोनियम ग्रुप में अमोनियम फॉस। जब भी जॉइंट में नोडोसिटीज बन गई हो, जब आपने देखा कि आपने अर्थराइटिस का, आपके पास मरीज आया, अर्थराइटिस उसका ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद उसके जोड़ों में गठान बन गई है, उसके जोड़ डिफॉर्म हो गए, तब आप अमोनियम फॉस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ हद तक उस नोडोसिटीज और स्टिफनेस को रिलीव करने में आपकी हेल्प कर सकती है। अमोनियम बेलेरियाना भी है। जब भी आप बेलेरियाना के सिम्टम और अमोनियम के सिम्टम आपको देखने को मिले, कि बेलेरियाना का नर्वाइन पेन मिले और अमोनियम का आपको सिम्टम मिले, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव A to Z मेडिसिन ऑफ बोरिक को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो और लोगों में शेयर भी कीजिए। आपका एक लाइक मुझे इसी प्रकार की और वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।